हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर हमें करना है। ओके, चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? लाइट यानी प्रकाश। तो सब लोग अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ बैठे। अगर आप इस पूरे क्लास का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप जिस भी भाषा में पढ़ते हैं एनसीईआरटी जरूर लेकर बैठे, है ना, क्योंकि उसके बिना आपकी ये क्लास, इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना सिर्फ ऐसे ही देख के एक फिल्म की तरह, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आप पूरा फायदा तभी ले सकते हैं जब आपके पास कॉपी, पेन और किताब सामने। एनीवे, चैप्टर शुरू करते हैं। 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 15। 6th की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। मैं बार बार हर क्लास में रिपीट करती हूँ क्योंकि हर क्लास में हैं हमारे पास, है ना। तो हम लोग सबसे पहले हमने बायोलॉजी से शुरुआत की थी, 6 to 10th की बायोलॉजी कंप्लीट। केमिस्ट्री से शुरुआत की थी, 6 to 10th की केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स से स्टार्ट की है, फिजिक्स भी कंप्लीट कर ली है। 7th में ये आखिरी चैप्टर है, यानी आज के बाद आपकी 7th की एनसीईआरटी साइंस की कंप्लीट हो। ओके, अब ये चैप्टर जो है लाइट यानी कि प्रकाश, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, है ना। बड़ा चैप्टर इसलिए भी है और इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ। इस चैप्टर के, इस चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसी चीजें होती हैं जहां पर कई बार आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, लाइट में मिरर भी है, लेंसेज भी, सारी चीजें हैं इस चैप्टर। ठीक है, तो दर्पण, लेंस, सब में कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए आज इस क्लास के बाद हम क्लास में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना एनसीईआरटी के, वो भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर लाइट, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, है ना। लाइट, जिसको हिंदी में आप प्रकाश कहते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट की अगर हम बात करें, सेम चैप्टर हमारा 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में भी था, है ना। उसमें बहुत बेसिक सी बात बताई गई थी, लाइट यानी प्रकाश क्या है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सबको पता है क्या है भाई, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है भाई? ऊर्जा का एक रूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए, अब इसके बाद फिर से वहां पर बात हुई थी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं, है ना। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? ल्यूमिनस का मतलब क्या है भाई? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी जो अपनी खुद की, जिनकी खुद की लाइट होती, जैसे कि आपको पता है एक बल्ब अपना अपना प्रकाश स्वयं बनाता है, वो खुद ग्लो करता है तो वो उसका प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है। सूर्य ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो जो अपना प्रकाश खुद बनाए, जो अपना प्रकाश, जो अपनी लाइट खुद बनाए, हम क्या कहते हैं कि वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें फटाफट से रिवाइज करा दे रही हूँ क्योंकि चैप्टर में भी स्टार्टिंग में वो चीजें दे रखी हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या है? सन यानी कि सूर्य है, कोई भी टॉर्च लेते हो, कैंडल लेते हो, जो भी अपना प्रकाश उत्पन्न करे वो ल्यूमिनस। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम अपने रूम में पढ़े हुए किताब को कैसे देख सकते हैं? क्या किताब अपनी खुद की स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं। क्या लाइट, क्या कमरे में पड़ा हुआ सोफा या बिस्तर हमें कैसे दिख जाता है? हम अपने रूम में आते हैं, अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखता, लाइट ऑन करते हैं तो कमरे में रखा हुआ टेबल, चेयर, किताब, सारी चीजें हमें नजर आती है। इवन दो वो ल्यूमिनस नहीं है, वो अपना प्रकाश नहीं बना रहे हैं, फिर भी हमें नजर आते हैं। तो कैसे नजर? तो दूसरी बार फिर हम बात करेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, के पास खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, वो है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अब यहां पर क्या बात होती है कि फिर हम उसको देखते कैसे? तो देखिए, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, तो क्या होगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहां पर एक बल्ब लगी हुई, यहां पर एक बल्ब लगी, तो बल्ब से ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पे आएगी, इस बल्ब से ये लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट में आएगी, और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को परावर्तित करेगा यानी रिफ्लेक्ट करेगा। परावर्तित करेगा यानी रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, तो परावर्तित
किरण है, ये बल्ब है, ये प्रकाश है, इस पे ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे जो भी लाइट गिरती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। ठीक है, परावर्तित हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, पहली चीज तो है कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की जो दिशा है उसमें परिवर्तन होना, प्रकाश की दिशा में, उसमें प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होना, ठीक है, राइट, प्रकाश की दिशा में क्या होना, परिवर्तन होना, वो कहलाता है। या जिस माध्यम में ये लाइट आई है उसी माध्यम में वापस चली जा रही है, जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में वापस चली जा रही है, इसको भी रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, सो समझ में आया रिफ्लेक्शन का मतलब। छोटे क्लासेस में रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये आपके लिए काफी है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, है प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होना। अभी जब हम हायर क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे 8th की 10th की, तो उसमें और टर्म्स आएंगे, रिफ्रैक्शन आएंगे। ठीक है, सो दो चीजें रिफ्लेक्शन के बारे याद रखिएगा। कौन सी दो चीजें, सबसे पहली चीज कि लाइट जिस मीडियम में आ रही है, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम से लौट जा रही है। दूसरी चीज, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसकी दिशा जो है ये बदल रही है। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन। ठीक है, सो अब क्या क्या होता है रिफ्लेक्शन में। कई बार हम देखते हैं कि अगर एक कुआं हो, आपकी एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी, तो एक कुआं बना हुआ है और एक शेर उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकता है ना। रिफ्लेक्शन का एक बहुत लाइव एग्जांपल है कि एक कुआं बना हुआ है और शेर जब उसमें जाता है तो वो उस पानी में अपना प्रतिबिंब यानी अपनी छवि देख लेता है। क्यों, क्योंकि वो पानी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आप रोज जब तैयार होते हैं तो आईने के सामने जाके अपने बाल सेट करते हैं, है ना, चेहरे पे क्रीम व्रीम लगाकर रेडी होते, तो वो सामने जो आपका दर्पण है वो क्या कर रहा है, आपको अपनी छवि कैसे दिख रही है, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई भी पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी चमकती जो क्या है, चमकती सतह जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसको परावर्तित करती है और आप अपनी छवि देख पाते हैं। कई बार खेल खेल में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे करते हैं, घर में जो थालियां होती हैं, जो थाली नहीं होती है, जो प्लेट, स्टील की प्लेट नहीं होती है, उसमें भी आप अपनी फोटो, अपनी पिक्चर देख सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जब वो प्लेट पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, आपको अपनी जो छवि है, जो प्रतिबिंब है, वो उसमें साफ नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं देती, क्योंकि समय के साथ क्या होता है, जब बर्तन साफ होते हैं ना, तो उस जो स्टील की जो पॉलिश है वो चली जाती है। हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको स्क्रैच करते हैं, सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए उसकी जो सतह है वो स्क्रैच हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन कम हो जाता है, परावर्तन कम हो जाता है। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चले। चलिए भाई, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिरर के बारे। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, दर्पण के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आमतौर पे याद रखिएगा, मिरर यानी दर्पण जो होते हैं ना, वो दो तरीके के, प्लेन और स्फेरिकल, बिल्कुल समतल या गोलार्ध। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये बिल्कुल हम सब की रोज की कहानी है कि जब हम सुबह अपने आप को एक आईने के सामने पाते हैं। ठीक है, हम क्या हैं, हम ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, हम क्या हैं, हम ऑब्जेक्ट हैं, ये समझ गए। हमारा जो प्रतिबिंब आईने में दिखता है ना, हमारा जो प्रतिबिंब आईने में दिखता है वो इमेज है ना। हम जो खुद को देख पाते हैं वो क्या कहलाएगा, वो इमेज कहलाएगा। और ये मिरर क्या है, प्लेन मिरर। अब मुझे बताइए, जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो क्या आप अपने आप को छोटा देखते हैं, साइज में बड़ा देखते हैं, या सेम देखते हैं? आप सबका जवाब होगा बिल्कुल सेम देखते हैं, है ना। आप जितने बड़े हैं आपको मिरर में भी आपकी हाइट उतनी ही नजर आएगी आमतौर पे, है ना, है कि नहीं। आपने जिस रंग के कपड़े पहने होंगे मिरर में भी आप वैसे ही दिखोगे। ठीक है, चलिए ये तो एक बात हो गई कि प्लेन मिरर में सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या गुण पढ़ा, कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर होता है। आप हैं ऑब्जेक्ट, आपकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो है इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है,
ना तो बड़ा है ना तो छोटा है। तो प्लेन मिरर की सबसे पहली पॉइंट के बारे में, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर में सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बिल्कुल सेम है। ठीक, चलो नेक्स्ट चीज देखेंगे। चलिए, क्या होता है आप खुद महसूस करेंगे, जो आपकी जो प्रतिबिंब बनी है आईने में, आप खुद आईने में जाके देख सकते हैं, है ना। वो थोड़ी सी आपको लगेगी कि पीछे है ना, लगेगी कि मिरर से थोड़ी सी बस पीछे। असल में क्या होता है, मान लीजिए आपके ये मिरर है, आपके और मिरर के बीच में ये दूरी है 2 मीटर। तो आपका प्रतिबिंब और मिरर के बीच ये वाली दूरी भी 2 ही मीटर। यानी आप जितनी दूरी पर खड़े हैं मिरर से, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर खड़ा है उसकी इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगी। आप जितनी दूरी पर खड़े हैं वो इमेज, वो प्रतिबिंब भी जो बन रहा है मिरर में, वो उतने ही पीछे बनेगा, है ना। खुद आप मिरर के सामने खड़े होकर देखिएगा, आपको महसूस होगा कि आपकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है ना। इसको आपकी एनसीईआरटी बुक में तरीका दे रखा है कि आप इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। आप इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये इमेज कैसी इमेज कहलाती है, ये इमेज कहलाती है वर्चुअल इमेज। कैसे वर्चुअल हमने कहा, कैसे इसको आभासी कहा, भाई सुन लीजिए, है ना। कैसे कहा इसको, ध्यान से सुनिए। जब भी इस तरह की इमेज बनेगी ना, तो आपकी एनसीईआरटी आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती है कि आप एक स्क्रीन रख दीजिए, ठीक है, किसी भी तरह की कोई स्क्रीन रख दीजिएगा। प्लेन मिरर से बनी हुई जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो आपको किसी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो। ठीक है, समझ में आई बात। प्लेन मिरर से जो इमेज बनी हुई है, इस इमेज के पीछे अगर आप स्क्रीन रख देंगे, कोई स्क्रीन लगा देंगे, तो स्क्रीन पर ये प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे। ऐसा प्रतिबिंब जो किसी भी तरह के स्क्रीन पर पाया नहीं जा सकता, हम उस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, जो वास्तविक नहीं है, वर्चुअल इमेज जो कि वास्तविक नहीं है। ठीक है, अगर आप स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पर ये इमेज फॉर्म नहीं होगी। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बना रही है, वर्चुअल इमेज। दूसरी बात बताइए, जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो क्या आप अपने आप को उल्टा पाते हैं क्या? अगर आप सीधे खड़े रहते हैं तो आपकी छवि भी कैसी होती है, सीधी होती है, ऐसे उल्टी तो नहीं हो जाती। मान लो इस पेन को मैंने, ये मिरर है, इस पेन को मैंने मिरर के सामने रखा, तो मिरर में ये क्या होगा, मुझे ये जो पेन है ये सीधा दिखेगा, ऐसा उल्टा तो नहीं नजर आएगा, नहीं। तो ऐसे इमेज को कहते हैं इरेक्ट, यानी बिल्कुल सीधा बन रहा है। तो प्लेन मिरर में इमेज, प्रतिबिंब कैसी बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज। वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज। और चौथी चीज क्या है कि मिरर और ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसको हम मिरर कहेंगे और इसको हम इमेज कहेंगे। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच जो दूरी है, वही दूरी मिरर और इमेज के बीच है, वही दूरी मिरर और इमेज के बीच है ना। तो समझ में आ गई ये वाली बात, राइट। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया, डिस्टेंस। तो 4 हमने पॉइंट्स पढ़े। प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा, जो प्रतिबिंब बनाएगा, उस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, 4 गुण देखे। सबसे पहली चीज क्या देखा कि आपका प्रतिबिंब, आप और आपका प्रतिबिंब दोनों एक साइज का होगा, सेम साइज का होगा। आप भी सीधे, प्रतिबिंब भी सीधा, इरेक्ट, है ना। इमेज कैसा है, इस जो भी इमेज आप पाएंगे, जो भी प्रतिबिंब पाएंगे, आप किसी भी स्क्रीन पर उसको नहीं वापस से उत्पन्न कर सकते। तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है। और चौथा पॉइंट हमने क्या देखा कि आपके और मिरर, आपके और दर्पण के बीच जो दूरी है, वही दूरी दर्पण और प्रतिबिंब के बीच है। ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ये प्लेन मिरर के द्वारा बनाए गए इमेज। ठीक है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपने महसूस किया होगा कि अगर मिरर में आप देखेंगे, है ना, मिरर में अगर आप देखेंगे, अगर आप राइट हाथ उठाएंगे तो मिरर में लगेगा कि आपने लेफ्ट उठाया है
है ना, राइट उठाओगे तो मिरर में कैसा लगेगा कि आपने लेफ्ट उठाया। यही रीजन है आपने गाड़ियों में देखा होगा कि एम्बुलेंस ऐसे लिखा रहे। एम्बुलेंस जो कार्स होती हैं, जो एम्बुलेंस होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि ये एम्बुलेंस ऐसा लिखा होता है। क्या कारण है? देखिए, आपको इतना तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि एम्बुलेंस में मरीज जो होगा वो कहीं ना कहीं उसको जल्दी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है ना, तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत है। आपने हर जगह देखा है कि एम्बुलेंस को ट्रैफिक नियम में छूट मिलती है भाई, है ना, वो रेड लाइट आराम से तोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मरीज है उसकी जान बचनी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। और एम्बुलेंस क्या हॉर्न बजाते हुए आती है, अपना सायरन बजाते हुए आती है, ताकि सारी गाड़ियां उसको जगह दे दे, है ना, वो कभी भी ट्रैफिक में ना फंसे, सारी गाड़ियां उसको जगह दे दे। तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि आपके पीछे कोई एम्बुलेंस है ना। तो इस तरह से लिखने का क्या रीजन है, ये देखिए, यहाँ पर गाड़ियों में आगे में जो शीशा लगा हुआ है, गाड़ियों के आगे में ये जो शीशा लगा हुआ है, ये क्या है? ये प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर लेफ्ट राइट दिखता है, इसीलिए पूरे एम्बुलेंस को उल्टा करके देखा, ताकि ये ड्राइवर जब अपने आईने में देखेगा, आप गाड़ी चलाते हो, पीछे से जो गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी के अपने शीशे में ही तो देख के देखते हो कि पीछे से क्या आ रहा है ना, तो आगे में आपको साफ दिखेगा ये स्ट्रेट लिखा हुआ एम्बुलेंस, है ना। तो जो भी ड्राइवर होगा उसको पता रहेगा कि वही पीछे से एम्बुलेंस आ रही, पीछे से एम्बुलेंस आ रही। इसी वजह से ये एम्बुलेंस इस तरह से उल्टी लिखी रहती है, ताकि उसका प्रतिबिंब सीधा बने और आगे चलने वाली जो गाड़ी है उस गाड़ी के ड्राइवर को दिख जाए और वो ड्राइवर उस एम्बुलेंस के लिए जगह दे। ठीक है, समझ में आई है ये वाली बात? तो ये प्लेन मिरर के बारे है। अब यहाँ पर क्या है भाई, है ना, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर की तरफ तो क्या एक्सपेरिमेंट किया है भाई कि आपको चम्मच लेना है। क्या लेना है? खाने के लिए जो चम्मच होता है उसको लेना है। ठीक है, अब जब आप चम्मच लेते हैं, जब आप चम्मच लेते हैं इस तरह से, चम्मच कुछ इस तरह से होती है। मैं चम्मच की अगर साइड व्यू की बात करूं, है ना, चम्मच की अगर मैं साइड व्यू की बात करूं तो इस तरह से चम्मच दिखती है ना। चम्मच कुछ इस तरीके से नजर आती है। ये वाली सतह जो आप ऐसे जब आप खाना खाते हैं चम्मच से, जो पार्ट आपके तलवे की तरफ होता है, सॉरी तालू के तरफ होता है, जो पार्ट आपके तालू के तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई है बात? केव का मतलब क्या है भाई? गुफा जैसा, है ना। तो जो ऐसा है, जो ऐसा बनता है भाई, जो इस तरीके का बनता है, वो कॉनकेव कहलाता है। बाहरी सतह कॉन्वेक्स, अंदर वाला सतह कॉनकेव। यहां पर देखिए, ये देखिए चम्मच जब आप मुंह में डालते हैं, किसी भी चीज को आप चम्मच से खाते हैं, तो चम्मच का वो अंदर वाला हिस्सा जो आपके तलवे से टच होता है ना, जो अंदर वाला हिस्सा जो तलवे से टच होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो कॉनकेव साइड है। वो कॉनकेव साइड है, यानी अवतल साइड। ठीक है, अवतल वाला हिस्सा है, राइट। यानी कि जो रिफ्लेक्शन होगा, जो परावर्तन होगा, वो इस वाले हिस्से, जबकि चम्मच का पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यस, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स साइड, यानी उत्तल। कॉन्वेक्स साइड यानी उत्तल कहलाता है। अब कई बार होता है, छोटे बच्चे स्पेशली ये काम करते हैं कि भाई चम्मच में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, है ना, चम्मच में देख रहे हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस वाले के बारे, कॉनकेव मिरर के बारे, यानी अवतल दर्पण के बारे। कॉनकेव मिरर के बारे यानी अवतल दर्पण के बारे। अवतल दर्पण के बारे एक बहुत खास बात है। अब देखिए, आगे की क्लासेस में 8th में 10th में हम लोग रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, है ना, हम लोग रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। पर इस क्लास में 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने सिर्फ इमेज बताया है कि ये मिरर ऐसा इमेज बनाती है, ये दर्पण है, इस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, किस तरीके के रे डायग्राम से बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपने ये सारी चीजें सुन रही है ना, तो वो इस क्लास की एनसीईआरटी आपको नहीं बताती है। इस क्लास में 7th स्टैंडर्ड में जो लाइट चैप्टर में आपको बुक बस यही बताती है कि ऐसा मिरर है, ऐसा लेंस है, ये इमेज बनेगा। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं।
जब हम हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तब हम रे डायग्राम के माध्यम से और इन चीजों को और स्पष्ट करें। ठीक है, अभी देखिए कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को दूरी पे रखा, आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को दूरी पे रखा। जब आप ऑब्जेक्ट को दूरी पे रखते हो तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इनवर्टेड बनता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते हो, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते हो, ये बिल्कुल सीधा बनने लगता है। इसका प्रतिबिंब क्या बनने लगता है, सीधा बनने लगता है। कोई आपसे पूछे कि कॉनकेव मिरर किस तरीके का इमेज बनाएगा, किस तरीके का प्रतिबिंब बनाएगा, आप बोलेंगे ये निर्भर करता है ऑब्जेक्ट कहां पर स्थित, जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है वो कहां पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है मिरर से। अगर वो ज्यादा दूरी पे होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। अगर पास आएगा, पास रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और बड़ा। ये देख रहे हैं, पास है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा और बड़ा प्रतिबिंब किसको चाहिए होगा, ईएनटी डॉक्टर्स के बारे सुना है, ईयर नोज थ्रोट, है ना, कान नाक गला। ईएनटी डॉक्टर्स के पास आप गए होंगे तो वो अपने औजार आपके गले में डाल के देखते हैं, उसमें एक मिरर होता है, वो देखते हैं कि अंदर अंदर जो है भाई वो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। ठीक है, डेंटिस्ट कैसा मिरर यूज करते हैं। अब डेंटिस्ट को क्या करना है, उनको आपके दांत को देखना है, पर वो दांत उनको थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, तभी तो वो अपना काम कर पाएंगे। बहुत बार सवाल आता है कि डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया गया मिरर कौन सा है, तो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर इमेज कैसा बना रहा है, भाई, है ना, वो इमेज इन्वर्टेड भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, एनलार्ज्ड होगा यानी आकार में बड़ा होगा, ये निर्भर किस पर करेगा कि कितनी दूरी पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को मिरर से कितनी दूरी पर रखा गया है, इस पर निर्भर। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा, है ना। अभी हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे आने वाले क्लासेस में, है ना। चलिए, ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई आपको, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के बारे। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तन सतह कौन सा है, अंदर वाला, जिसमें परावर्तन सतह अंदर वाला हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब यहां पे ये हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, ये हमेशा ही इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ओके, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और इसकी खासियत है कि ये बहुत ही बड़े एरिया की चीजों को छोटे में दिखा देता है। यानी इरेक्ट तो बनाएगा, इमेज जो बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगी वो सीधी बनेगी, और सीधी होने के साथ साइज में छोटी भी होगी। साइज में क्या होगी, स्मॉल होगी, आकार में क्या होगी, छोटी होगी। गाड़ी में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो साइड व्यू मिरर में आपको ये पूरी चीज दिखती है, पीछे से बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारी गाड़ियां आपको छोटे में दिखती हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर है ना। कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या करना है ना, कैसा, आप सिर्फ इसका यूज याद रखेंगे ना, मिरर का आप अगर यूज याद रखेंगे तो आपको इसके इमेज की गुण समझ में आ जाएंगे, प्रतिबिंब के गुण समझ में आ जाएंगे। आप खुद सोचिए, उत्तल दर्पण गाड़ियों के साइड में होता है तो उनका प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, जाहिर सी बात है प्रतिबिंब सीधा होना चाहिए। प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और आकार में छोटा होना चाहिए, तभी तो दूर खड़ी हुई गाड़ी भी आपको, दूर से आने वाली गाड़ी भी नजर आनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो बस पहले इनका यूजेस याद रखोगे, अगर आप इनके यूजेस याद रखोगे तो आप इनके प्रतिबिंब का जो कैरेक्टर है, जो गुण है, उसको आराम से याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कौन इस्तेमाल करते हैं, ईएनटी सर्जन्स, डेंटिस्ट सारे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन सा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कहां पर इस्तेमाल होता है, गाड़ियों के साइड मिरर।
है, क्योंकि बड़ी चीज को छोटा दिखाना है ना। यहाँ पर पोजीशन के साथ वेरिएशन नहीं है। कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव में क्या बताया था मैंने, दूरी पर डिपेंड करता है। दूर, बहुत दूर से होगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, पास आते हो तो प्रतिबिंब बड़ा होता है और सीधा। इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा, लेकिन साइज में। समझ में आ गई ये वाली बातें आपको। आगे चलिए, अभी मैं इसलिए सारे क्वेश्चंस कराऊंगी इसके, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं लेंस की। तो जैसे हमने मिरर पढ़ा वैसे ही लेंस भी पढ़ा। लेंस का मतलब क्या है कि इसमें या तो एक सतह या दोनों सतह, या तो एक सतह या दोनों सतह क्या हो, कर्व्ड हो। या तो एक सतह कर्व्ड हो, एक सरफेस कर्व्ड हो, या दोनों सरफेस कर्व्ड हो, उसको हम लेंस कहते हैं। ठीक है, अब बहुत तरीके के लेंस हो सकते हैं। 7th स्टैंडर्ड में आपके बुक के अकॉर्डिंग अभी हमको सिर्फ 2 लेंस पढ़ने हैं। ठीक है, पहली लेंस ये है जो बीच में से मोटी है, बीच में से मोटी है और टिप से क्या है, पतली है। इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का नाम देते हैं। ठीक है, ये वाली लेंस जो क्या है भाई, जो बीच में से पतली है, साइड में से मोटी है। बीच में से पतली है, इसके एंड्स में क्या है, ये मोटी है। ये क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव। जिस तरह से हमने मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, है ना, दर्पण में जैसे प्रतिबिंब बनना लिखा था, पढ़ा था, तो वैसे ही यहां भी हम ठीक उसी तरह से यहां भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव। ओके, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी पामिस्ट के पास जाते हैं जो हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं, तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, है ना, और कुछ कुछ पढ़ते हैं और फिर आपको आपके भविष्य के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आपका हो सकता है खून खौल जाएगा, नहीं कुछ बोल देंगे। चलिए बात, तो वो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, वो कौन सा लेंस होता है जो मैग्नीफाई करता है चीजों को, यानी छोटी चीज को बड़ा दिखाने में काम करता है। मान लीजिए आपको किसी कॉपी पे बहुत चीजें छोटी लिखी हुई हैं, आपको उनको बड़ा करके देखना है, तो आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग जो ग्लास होती है, जो चीजों के आकार को बड़ा दिखाती है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया। अब देखिए क्या होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये कॉनकेव है, यहाँ गलत लिखा है, एक सेकेंड, तो कॉनकेव। पहले ब्लैंक स्लाइड पे आइए, मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर इसके इमेज फॉर्मेशन। एक सेकेंड, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस की एक खास बात है। कौन सी खास बात है, कि ये जितनी भी लाइट रेज हैं, जितनी भी ये लाइट की रेज है, प्रकाश की किरणें हैं, इनको एक जगह पर एकत्रित कर देती है, एक जगह पर मिला देती है, कन्वर्ज कर देती है ना, एक जगह पर मिला देती है, कन्वर्ज कर देती है। अजीत कुमार खुद बताओ, शेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज करोगे आप? जब दाढ़ी बना रहे हो, जब शेविंग कर रहे हो, तो आपको कैसा मिरर चाहिए, खुद बताओ, खुद बताओ। अब मैंने आपको दोनों इमेज के बारे बता दिया, है ना, दोनों तरीके के मिरर के बारे बता दिया, दोनों के द्वारा बनाए गए इमेज के बारे बता दिया। अब इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। अजीत को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी जवाब देने के लिए बिल्कुल, है ना। डेंटिस्ट वाला लॉजिक यूज करो, डेंटिस्ट वाला लॉजिक यूज करो। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है भाई, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे को एक जगह पर मिला देता है, ये सारों को एक जगह पर मिला देता है, जो भी आ रही हैं सबको एक जगह पे मिला के फोकस करती है। ठीक है, सो ये क्या है भाई, दिस इज योर कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग। ठीक है, ओके, यस। अब इधर आइए, अब इधर आइए, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये इधर चला गया, इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग। तो क्या कहेंगे हम, ये सारी दो किरणें हैं, इनको इधर उधर बिखेर रहा है, पास नहीं ला रहा, दूर में बिखेर रहा है।
तो ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग, है ना। चलिए ओके, क्लियर हुई। अब तुम खुद देखो अजीत, कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बना रहा था? अजीत कुमार, है ना, आपके सवाल में ही जवाब था। कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बना रहा था? लेंस नहीं, मिरर कह रही हूं, आप लोग कंफ्यूज हो। कॉन्वेक्स मिरर गाड़ी के साइड में होता है, बड़ी चीज को छोटा दिखा रहा है। जब तुमको दाढ़ी बनानी है तो तुम छोटा देख के काम चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। हमें तुमको कॉन्केव मिरर की जरूरत होगी। कॉन्केव मिरर जब पास आप उसको लेके आते हो तो आपका प्रतिबिंब कैसा दिखता है? सीधा और बड़ा। ठीक है अजीत कुमार, गुड। अब आइए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि ये सारे क्या हो रहे हैं? डाइवर्ज। कॉन्केव लेंस कैसा इमेज बनाता है? अब ये ध्यान, कॉन्केव मिरर दूसरा था, कॉन्केव लेंस सुन, ठीक है। कॉन्केव लेंस कैसा इमेज बना रहा है? आपके सामने ये इमेज आपके सामने है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ना। तो ये इमेज कैसा है? ये इमेज है इरेक्ट, यानी सीधा है बिल्कुल। साइज में छोटा नजर आ रहा है ना। साइज में क्या नजर आ रहा है? साइज कम है इसका, साइज में छोटा है। और जो इरेक्ट होता है वो इमेज वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज यानी जिसको आप किसी भी पीछे कोई स्क्रीन लगा दोगे, यहां मान लो कोई स्क्रीन लगा दोगे तो स्क्रीन में उसको नहीं देख सकते। जब स्क्रीन में प्रतिबिंब ना बने तो वो इमेज वर्चुअल इमेज है। स्क्रीन में प्रतिबिंब दिख रहा है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस हमेशा कैसा बनाता है भाई? कॉन्केव, बताओ, इरेक्ट, साइज कम एंड, ठीक है। अब ये देखिए, ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, सॉरी। कॉन्वेक्स अलग अलग तरह से बना, ठीक है। कॉन्वेक्स जो है वो अलग अलग तरीके से बनाता है। कॉन्वेक्स फिर से डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फिर से डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि कितनी दूरी इस पे प्रतिबिंब डिपेंड करेगा कि ये कितनी दूरी पर है। ये बात समझ में आई है? तो डिपेंड करेगा कि ये कितनी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल डिपेंड कि ये कितनी दूरी पर है। जैसे वहां पर था कॉनकेव मिरर में, जैसे बताया था कि दूरी पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा? किसी भी तरह से बन सकता है, रियल बन सकता है, वर्चुअल बन सकता है, इरेक्ट बन सकता है, इन्वर्टेड बन सकता है। साफ लिख लो, ये दूरी पर निर्भर, एक डायग्राम दिया है बट ये दूरी पर निर्भर, ये जो है आपका दूरी पर निर्भर करेगा। ठीक है, समझ में आई है ये बात? अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। प्रिज्म की बात हो रही है ना। एक एक्सपेरिमेंट जो स्कूलों में कराया जाता था, प्रिज्म क्या होता है भाई? ग्लास होता है ना, ग्लास का ही बना हुआ होता है प्रिज्म, जिसके कोने क्या कर दिए जाते हैं? राउंड ऑफ कर दिए जाते हैं। सूर्य की किरण जब भी इससे पास होती है तो आप क्या पाएंगे कि ये किरण अलग अलग कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है, अलग अलग रंगों में ये विभाजित। आपको अगर याद हो, सीक्वेंस को ऐसे याद कर, तो सूर्य से जो व्हाइट लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, जब उस प्रकाश को आप एक प्रिज्म से पास करवाते हैं तो प्रिज्म उसको अलग अलग क्या करता है? कंपोनेंट्स में, संघटक घटकों में तोड़ देता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ये सारे रंग होते हैं जो रेनबो के भी कलर्स होते हैं, है ना। तो वी से वायलेट, आई से इंडिगो, से ब्लू, से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, यानी कि लाल। ठीक है, यस, आगे चले। आ जाइए। अब आते हैं
यहाँ पे चैप्टर की समरी, मैंने आपको बोला था ना, हर चैप्टर के पीछे जो समरी होती है उसको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहली चीज क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हमने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी कर लिया था 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में, है ना। क्या किया था कि एक कैंडल को देखा था एक पाइप के द्वारा, और फिर उस पाइप को क्या किया था, मोड़ दिया था। तो जब आप मुड़े हुए पाइप से देखते हो तो आपको प्रकाश नहीं दिखता। यानी कहने का क्या मतलब है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश जो है वो बिल्कुल सीधी रेखाओं में चलता है ना। मिरर के बारे में बात हो रही है। एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस एक्ट्स एज मिरर के बारे में बात हो रही है। दर्पण क्या है, कोई भी पॉलिश चमकदार जो सतह है वो क्या है, वो मिरर की तरह काम कर रहा है, दर्पण की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, है ना। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बात हो रही, ठीक है। रियल इमेज जो वास्तविक प्रतिबिंब वो क्या है, जो स्क्रीन पर मिल सकता है, किसी भी तरह की स्क्रीन पर मिल सकता है, वो रियल इमेज। जब स्क्रीन पर नहीं मिलता तो वो वर्चुअल इमेज कहलाता है ना। जो स्क्रीन पर नहीं मिल सकता हम उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब आ जाइए प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, हमेशा सीधा। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, हमेशा सीधे देखते हैं, है ना। सीधा इमेज अक्सर वर्चुअल होता है, यानी स्क्रीन पर आपको नहीं दिखता। आप जितने बड़े हैं आपकी मिरर में जो प्रतिबिंब है वो भी उतनी बड़ी है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप मिरर से जितनी दूरी पे खड़े हैं आपकी प्रतिबिंब भी आईने से उतनी पर बनेगी। सारी बातें हो चुकी है हमारी। चलिए, इसके बाद इन एन इमेज फाउंड बाय मिरर लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। इसी वजह से एम्बुलेंस की बारे जो हमने बात पढ़ी थी, है ना। आगे चलिए, कॉन्केव मिरर के बारे बात हो रही, कैसा इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब वो दूर रहता है, जब ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रहता है तो इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज, पास आने पे वो कैसा दिखता है, बड़ा और सीधा। इसी वजह से इस मिरर को कौन इस्तेमाल करते हैं, में भी डेंटिस्ट हैं, वो ईएनटी डॉक्टर्स हैं, वो शेविंग के लिए भी, मैं पूछा था अभी, शेविंग के लिए भी यही इस्तेमाल होगा। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट वर्चुअल स्मॉलर इन साइज। इसीलिए आपकी कार्स में, गाड़ियों में जो कार्स का साइड मिरर, गाड़ियों में, बाइक्स पे जो साइड में मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब लेंस पे आइए। कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताया था कि वो रियल भी बना सकता है, इन्वर्टेड भी बना सकता है ना। फिर से कॉन्वेक्स, देखिए कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर एक जैसे हैं। कॉन्केव मिरर भी डिपेंड कर रहा था दूरी पे, कॉन्वेक्स लेंस की भी जो प्रतिबिंब है वो भी दूरी पर डिपेंड करती है। When the object is placed very close, image formed is virtual, erect, magnified. When used to see objects magnified, convex lens is known as magnifying glass. ये भी मैंने बोला कि मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्केव लेंस फॉर्म्स इरेक्ट वर्चुअल स्मॉलर इमेज, है ना। इरेक्ट वर्चुअल स्मॉलर इमेज, सीधा है, वर्चुअल है और साइज, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल, अगर आपको याद हो अभी हमने देखने वाला, सीधा है, वर्चुअल है, साइज में छोटा है, ठीक है। चलिए, यही बात लिखी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी सीधी एनसीईआरटी पर है और ये क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, image that cannot be obtained on screen is called as, ऐसी प्रतिबिंब जिसको आप किसी स्क्रीन पर वापस से पा नहीं सकते, वापस से आपको नहीं नजर आता, उसको क्या कहेंगे। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, इसका जल्दी से आंसर देंगे, इसका फटाफट से आंसर देंगे। यस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के ही आपके क्वेश्चंस हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक रिवाइज हो जाएंगे। चलिए आंसर दीजिए। यस, गुड गौतम, बाकी लोग भी आंसर करिए और बाकी ऑप्शंस भी जल्दी जल्दी करिए ताकि हम और भी क्वेश्चंस को देख सकें, ठीक है। नंबर 1 का कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो ऐसा इमेज क्या है भाई, वर्चुअल है। अगर आपके पास आपकी बुक है
प्लीज बुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। वर्चुअल है और स्मॉलर इन साइज है, क्या लिखूं यहाँ पे मैं यहाँ पर क्या लिखूं? सेकेंड क्वेश्चन में मैं क्या लिखूं? क्या लिखूं मैं सेकेंड क्वेश्चन में? कॉन्वेक्स क्या लेंस लिखूं या मिरर लिखूं? बी में, बी का बताइए भाई। स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बिल्कुल आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जानबूझ के मैंने इसका रखा है ताकि आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाए। क्या होगा? लेंस वाले बिल्कुल क्या बोल रहे हैं? गलत है। मैंने क्या बोला? कॉन्वेक्स लेंस का जो है वो डिपेंड करता है, लेंस वाले गलत कह रहे हैं। लेंस डिपेंड करता है दूरी पर, लेंस डिपेंड करता है दूरी पर। मिरर होगा यहाँ पर आंसर। अरे भाई, गाड़ी के साइड में कॉन्वेक्स मिरर ही तो यूज करते हो, वो हमेशा वर्चुअल इमेज देती है जो सीधी होती है, और आपको क्या देती है भाई? बहुत सारी गाड़ियां जो है वो आपको आपके छोटे से मिरर में नजर आती है। ठीक है, तीसरा देखिए, इमेज फाउंड बाय डैश मिरर, कौन सा मिरर? इस तरीके का मिरर, ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए जल्दी आंसर दीजिए, कौन सा ऐसा इमेज है? इमेज फाउंड बाय डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पे क्या क्या कौन सा मिरर आएगा? चलो जल्दी जल्दी, आंसर नहीं दे रहे तुम लोग, जल्दी आंसर दो। गुड, प्लेन, यहाँ पे प्लेन आएगा। नेक्स्ट, इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड एज, which can be obtained, sorry, image which can be obtained, image which can be obtained on screen, can be obtained on screen, can be obtained on screen, कौन सा इमेज है? कौन सा इमेज है? जल्दी आंसर करेंगे। अरे इसका आंसर तो करो, एक ही पे पड़ जाते हो सब पीछे। Yes, it is real, can be obtained. Last answer करिए, image found by concave dash cannot be obtained on screen. Cannot be obtained on screen कहने का मतलब क्या है? ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। तो कौन बनाता है वर्चुअल इमेज? कौन बनाता है वर्चुअल इमेज? कॉन्केव क्या? लेंस या मिरर? लेंस या मिरर? क्या होगा यहाँ पे? लेंस होगा, मिरर होगा? वर्चुअल बोल रहा है, वर्चुअल कौन बनाएगा? यस, द आंसर इज लेंस, कॉन्केव लेंस। जिसको याद नहीं है, एक बार कॉन्केव लेंस दिखा दूं आपको। कॉन्केव लेंस कैसा इमेज बना रहा था? वर्चुअल, है ना? सीधा इमेज वर्चुअल होता है। जो इमेज ऐसे सीधा बन रहा है, टेढ़ा नहीं बन रहा, सीधा बन रहा है, वो क्या होगा? वर्चुअल। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलिए, ट्रू एंड फॉल्स पे। नेक्स्ट पे चलिए, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। We can obtain an enlarged and erect image by convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करके हम बड़ी और सीधी छवि पा सकते हैं। बड़ी और सीधी छवि पा सकते हैं। क्या ये बात सच है या झूठ है? चलिए, क्या ये बात सच है या झूठ है? जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत बहुत जल्दी से। ट्रू है या फॉल्स है? यस, कॉन्वेक्स मिरर क्या है भाई? कॉन्वेक्स मिरर है ना? तो ये बात क्या है भाई? ये बात फॉल्स है। कॉन्वेक्स मिरर कहां पर होती है? गाड़ी के साइड में होती, गाड़ी के साइड में होती। ठीक है, वो इरेक्ट तो होती है लेकिन एनलार्ज थोड़ी होती। गाड़ियां अगर एनलार्ज दिखे तब तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। गाड़ियां जो पीछे से गाड़ियां आती हैं वो छोटी नजर आती हैं, तो ये बात गलत है। सेकंड, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। कॉनकेव लेंस, ये वाली लेंस, कॉनकेव लेंस
ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनाएगी। कॉनकेव लेंस अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया मैंने, फिर सब गलत कर रहे हो। ये बात ट्रू है भाई, ये बात ट्रू है, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। ये देखो क्या इमेज बना रहा है, क्या इमेज बना रहा है ना, सामने आपके है। चलिए ऑलवेज, ऑलवेज बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट देखो, वी कैन ऑब्टेन रियल एनलार्ज इन्वर्टेड इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे, हमको रियल मिल सकता है, हमको एनलार्ज मिल सकता है, हमको इन्वर्टेड मिल सकता है। वी कैन ऑब्टेन, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यस जल्दी से बताइए। रियल मिल सकता है, एनलार्ज मिल सकता है, इन्वर्टेड मिल सकता है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। यस दिस इज ट्रू, मैंने बताया था। देखो भाई यहाँ पे एक बात सुन, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, लिख लो भाई, इनका ठिकाना नहीं है, इनका ठिकाना नहीं है। इसको आम भाषा में ये दल बदलू है, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इनका हम ये नहीं कह सकते कि भैया हमेशा ऐसा ही इमेज बनेगा, ऐसी बात नहीं है। ये इनका इमेज जो है, इनका प्रतिबिंब जो है वो दूरी पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमको कुछ भी मिल सकता है, ये बात सही है, दूरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट देखिए, रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलता, रियल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलता। ओके बताओ भाई, रियल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलता। रियल इमेज तो है ही वही जो स्क्रीन पर मिल जाए, तो ये बात गलत हो गई। आखिरी देखो, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज। कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज। क्या है ये बात? ये बात सच है या झूठ है? यस ये बात फॉल्स हो गई, ये बात आपकी गलत हो गई, फॉल्स हो गई। कॉनकेव मिरर क्या है? कुछ भी बना सकता है, जो भी इमेज बनेगा वो दूरी पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे ऑलवेज शब्द लिखा गया है, ऑलवेज शब्द है तो ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब इस एक्सरसाइज को देखिए। आपको चीजें मिलानी है, मैच करना है भाई, मैच करना है, मैच करिए। बताइए भाई, यहीं पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, ई का क्या होगा। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। बहुत अच्छा एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज बहुत ही बेहतर है ना, इसको कर लोगे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर भाई ढूंढो, प्लेन मिरर का मतलब क्या होगा? प्लेन मिरर बिल्कुल, इमेज इज इरेक्ट सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। चमका आंख में, चमक गया सबको। इमेज हमेशा सीधा होता है, हम जब अपने आप को मिरर में देखते हैं सीधे दिखते हैं, जितने बड़े हैं उतने बड़े दिखते हैं। तो ए का 5 हो गया, डन कर दें। चलिए नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ इस्तेमाल हो रहा था? गाड़ियों में इस्तेमाल। सबसे पहले आप क्या याद रखोगे? सबसे पहले इनका यूज याद रखना दिमाग में। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ इस्तेमाल हो रहा था? गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा था। गाड़ी में बड़ी चीज को छोटे में हमको देखना था, है ना। ये ठीक है, चमक रहा है। बी का 2, बी का 2 चमक रहा है। चलिए बी का 2 लिख। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस क्या है भाई? कॉन्वेक्स लेंस तो मैग्नीफाइंग ग्लास है, कॉन्वेक्स लेंस तो मैग्नीफाइंग ग्लास है। सी का 1 भी चमक गया होगा। कॉन्वेक्स लेंस तो भाई मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। सी का 1 भी चमक गया होगा, ये सी का है। सी का आ जाओ, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन इस्तेमाल करते हैं? शेविंग के लिए और डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी डी का 3 हो गया, डी का
ठीक है, अब देखिए कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस का क्या लिखोगे? कॉनकेव लेंस, ये वाला लेंस। कॉनकेव लेंस इमेज कैसा बन रहा था? वर्चुअल बन रहा था, इरेक्ट बन रहा था, है ना? इमेज कैसा बन रहा था? वर्चुअल बन रहा था और इरेक्ट बन रहा था। कौन सा होगा भाई? 6, है ना? इरेक्ट है, स्मॉलर इन साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया? हो गया भाई? इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड नहीं था भाई, कॉनकेव लेंस पूछ रहा था। कॉनकेव लेंस कैसा बना रहा था? कॉनकेव लेंस कैसा बना रहा था? देख लो, कॉनकेव लेंस में तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन है। कॉनकेव लेंस कैसा बना रहा है? ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है काजोल, ठीक है? ये कॉनकेव लेंस है बेटा। चलो भाई, क्लियर है भाई? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। ये सब वन लाइनर्स हैं लेकिन आप लोगों को पता है। वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब क्या है भाई? जो स्क्रीन पर ना प्राप्त हो, जो स्क्रीन पर प्राप्त ना हो, जो स्क्रीन पर प्राप्त ना हो, है ना? चलिए, एक ऐसी स्थिति दीजिए जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। वर्चुअल इमेज कहाँ बन रहा है? वर्चुअल इमेज कहाँ बन रहा है भाई? प्लेन मिरर में लिख दो। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बन रहा है कि नहीं? प्लेन मिरर में बन रहा है कि नहीं वर्चुअल इमेज? कोई भी ऐसी स्थिति पूछा है? कोई भी ऐसी स्थिति? चलिए नेक्स्ट पे चलिए। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में दो डिफरेंस दे दो भाई। बच्चों बात है, इस क्वेश्चन को करें या आप कर लोगे? कर सकते हो आराम से। ये कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, ये कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। इसमें हमेशा इमेज कैसा बनता है? इसमें हमेशा इमेज कैसा बनता है? कॉनकेव लेंस में वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और साइज छोटी होती है इमेज की। इसमें इमेज दूरी पर डिपेंड करता है ना? इसमें कॉन्वेक्स लेंस में जो है, लेंस में जो इमेज है वो दूरी पर निर्भर करती है। इमेज का नेचर कैसा होगा? वो दूरी पर निर्भर, है ना? इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। यस, आगे चले, नेक्स्ट पे चले। यस, यूज ऑफ ईच ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कार में साइड मिरर, कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? डेंटिस्ट, शेविंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? सिर्फ रिवीजन होगा आपका ऐसे क्वेश्चन से, जानबूझ के करा रही हूं ताकि रिवीजन हो जाए। कौन, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज? कैसा मिरर रियल इमेज बना सकता है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम करोगे। कौन सा मिरर रियल इमेज बना सकता है? कौन सा मिरर रियल इमेज बना सकता है? कॉनकेव, है ना? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है, ठीक है? नेक्स्ट पे चले। विच टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज? विच टाइप ऑफ लेंस, विच टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। एक्सरसाइज करो और अब ये सब चमक जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, है ना? ये सब तुम्हारे दिमाग में चमक जाना चाहिए। चलिए, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एक वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो वो किससे बनेगा? चलिए, एमसीक्यू। वर्चुअल इमेज है, इमेज वर्चुअल है और साइज में बड़ी है, वर्चुअल है और साइज में बड़ी है। यस, कॉनकेव मिरर।
वर्चुअल है और साइज में बड़ी है। कॉनकेव मिरर में बनेगा, है ना, वर्चुअल है और साइज में बड़ी है। क्या कॉनकेव मिरर या लेंस वर्चुअल है और साइज में बड़ी है। कॉनकेव लेंस देख लें क्या, एक बार कॉनकेव लेंस देख लें क्या। ये है कॉनकेव लेंस, ये बड़ी है साइज में, ये बड़ी है साइज में। कॉनकेव लेंस वर्चुअल तो दे रही है, साइज में बड़ी है क्या। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जब पास आती है, जब पास आती है तो कैसी इमेज है, कैसी इमेज है ये बताइए। ये इमेज कैसी आपको नजर आ रही है, साइज में बड़ी है और वर्चुअल है। आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर इज द आंसर। चलिए आज का आखिरी सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। आज का आखिरी सवाल ये है, आज का आखिरी सवाल ये है आपके, ठीक है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए भाई क्या है, एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ये खड़ा है डेविड। ये कौन खड़ा है ना, ये खड़ा है डेविड, ठीक है। अब डेविड खड़ा है तो क्या है, ये डेविड देख रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज, मिरर एंड हिज इमेज, मिरर एंड हिज इमेज। डेविड क्या देख रहा है कि मिरर और इमेज में दूरी कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। ये इसकी प्रतिबिंब बन रही है, ये डेविड है, ये डेविड की प्रतिबिंब बन रही है। इसने देखा कि मिरर और इसके इमेज की दूरी क्या है, 4 मीटर है, ठीक है। ये 4 मीटर है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 4 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 4 मीटर होगी, है ना, थोड़ी देर पहले आपको बताया। फिर क्या हो रहा है, कह रहा है कि डेविड 1 मीटर इधर चलेगा, डेविड 1 मीटर इधर जाएगा, डेविड 1 मीटर इधर गया, ठीक है। तो ये इमेज 1 मीटर पीछे चली जाएगी, डेविड 1 मीटर इधर गया, है ना, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया 1 मीटर, है ना। डेविड क्या हुआ, 1 मीटर इधर गया तो इमेज 1 मीटर इधर चली गई। समझ में आ गई बात। ये 4 मीटर की दूरी आपको दे रहा है, डेविड 1 मीटर 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर और 3 मीटर, है ना, 3 मीटर और 3 मीटर यानी 6, ठीक है। एरो उल्टा ये हो गया, एरो ये हो गया, 1 सेकेंड। ये अगर इधर गया तो ये भी, हमेशा मैंने क्या कहा है कि ये और ये दूरी बराबर होती, ये और ये दूरी बराबर होती, ठीक है। 4 मीटर से इधर करोगे तो 3 मीटर, है ना, ये भी 6 मीटर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, आंसर इज 6, आंसर इज 6, ठीक है। चलें आगे। तो इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट, के साथ आपका लाइट चैप्टर कंप्लीट होता है। बड़ा चैप्टर था, हमें क्वेश्चंस के साथ हमें इसको कंप्लीट करना था, तो हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट है ना। और इसके साथ 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी भी आपकी कंप्लीट हो, 6th की एनसीईआरटी कंप्लीट, 7th की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट। ओके, अब कल हम क्या करेंगे, 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है, बल और दबाव। तो कल सबसे पहले हम लोग फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर से क्लास की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।